सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुवं 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 शरणं गुरुवं शरणं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अध्यात्म की ओर अपने कदमों को बढ़ा सकते हैं। अध्यात्म के साथ साथ आप अपने जीवन में निश्चित रूप से बदलाव ला सकते हैं और अपने जीवन को पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए अपने आज के विशेष कार्यक्रम को शुरू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरुमा तपेश्वरी नंदा जी। उनका मिलकर स्वागत कर लेते हैं। गुरुमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, अपने आज के विशेष कार्यक्रम को हम यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। गुरुमा, आज मेरा आपसे एक प्रश्न है। चूँकि कई व्हाट्सएप भी आते हैं, कई कॉल और कई मेल्स भी आते हैं। लोगों की एक बड़ी आम सी यहाँ पर दुविधा है। लोगों का कहना है कि हम पूजा पाठ भी करते हैं, मंत्रोच्चारण भी करते हैं, घर में यज्ञ भी करते हैं, कथा भी करवाते हैं, तमाम भक्तिमय चीज़ें करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जीवन में समस्याएं जो हैं वो इसी तरह से लगी रहती हैं, कोई भी बदलाव नहीं आ पाता। इसके पीछे क्या क्या कारण है, इसके बारे में आप बताएं। देखिए निशा जी, एक तो होता है कि लोग अपनी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए कथा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, कोई भी कर्म कांड करते हैं। एक होता है व्यक्ति अपने जीवन में अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या कर रहा है। यदि वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ कर रहा है तो ये बात मान्य है कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें असफलता ही मिल रही है। उन्हें उनका जो वो पाना चाहते हैं, चाहे वह समस्या ही क्यों ना हो, उन समस्याओं से बाहर भी नहीं निकल पाते। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आप पूजा कर रहे हैं, विधि विधान कर रहे हैं या कर्म कांड कर रहे हैं, उतना करने पर भी मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। जो भी कुछ आप कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आपके जो कर्म हैं वो अवश्य कटते हैं। चाहे आप कुछ भी कर्म करें, उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। जैसे अगर हम एक शब्द भी बोलते हैं, किसी को अच्छा शब्द बोलते हैं तो उसका हमें सामने से अच्छा जो है जवाब मिलता है। किसी को बुरा बोलते हैं तो उसका बुरा भी हमें उसकी प्रतिक्रिया हमारे साथ होती है। तो जब हमारी शब्दों की ही क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाती है तो हम जो कर्म कर रहे हैं, जो परमात्मा के लिए करते हैं, उसका भी कहीं ना कहीं हमें फल जरूर मिलता है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता। परमात्मा जो है स्वयं ये जानता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो कर रहे हो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन उसके पीछे आपके जो इतने जन्मों के कर्म हैं, जो आपने पता नहीं कहाँ कहाँ से कितने जन्मों से या इस जन्म में भी जब से आपने जन्म लिया है, आपकी आयु हुई है, उसमें आपके साथ आपके परिवार में जो भी कोई सदस्य आपके साथ रहते हैं, उन सब का भी कोई ना कोई कर्म है, जिनके कारण आप जो है इस तरह के कर्म करते हैं, फिर भी आप बाहर नहीं निकलते। तो उन सब के कर्म भी आप काट रहे हैं। आप शिव जी पर जल चढ़ाने जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में कोई उद्देश्य होता है कि मैं जल क्यों चढ़ा रहा हूँ। तो जो आप जल चढ़ा रहे हैं, जो आपने भगवान भोलेनाथ को, महादेव को जो जल चढ़ाया है, वो कहीं ना कहीं जल स्वीकार होता है, और वो जो जिसके लिए आप चढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसके कर्म को काटता ही जाता है। और जैसे ही कर्म कटने का समय आता है तो आपका विश्वास हट जाता है, आपकी श्रद्धा समाप्त हो जाती है। क्योंकि कहते हैं जब हम बहुत बार कर लेते हैं हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जब तक हमारे कर्म कटते हैं, हमारे पूर्ण होने का समय आता है, तो हम ये सोचते हैं कि हमारा फल निष्फल हो रहा है और हमारी श्रद्धा और विश्वास हट जाती है और हम उस कार्य को छोड़ देते हैं। लेकिन आप एक नियम बनाकर अपने उस उद्देश्य को पूरा करते रहें, जिस उद्देश्य से आप कर रहे हैं, जीवन भर लगे रहें, तो आपको एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। चाहे आप कोई शास्त्र पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी देवी देवता के मंदिर में नियम से कोई पूजा पाठ करते हैं, या किसी देवता पे फूल चढ़ाते हैं, या किसी पीपल का ही कोई वृक्ष कह लो, या किसी भी पौधे की आप सेवा भी करते हैं, तो वह भी जो है व्यर्थ नहीं जाती। कोई भी हमारा कर्म व्यर्थ नहीं जाता है। बस समझ की हमारी भूल होती है कि हम क्या समझ रहे हैं और क्या नहीं समझते। हमें परमात्मा सूक्ष्म रूप में सब कुछ देता है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन
हमें अगर कहीं से बहुत सारे धन की प्राप्ति हो जाए तो हमें लगेगा कि हाँ हमें प्राप्त हुआ है, या अचानक हमारे शरीर के रोग से हम मुक्त हो जाए तो हमें लगता है कि हमें कुछ प्राप्त हुआ है। लेकिन शरीर के रोग से मुक्त होने के लिए भी हमें कर्म करना पड़ता है, हमें श्रद्धा और विश्वास बनाना पड़ता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ जब आप कोई कर्म करते हैं तो जैसे उस बीमारी के आने में जो आपका कर्माश था उसके कटने का समय समाप्त होता है, वैसे ही जब वो समाप्त हो जाता है तो आप उस रोग से मुक्त हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमने, जैसे किसी को कैंसर है या किडनी फेल हो गई है या और भी बहुत सारी क्रॉनिक बीमारियां हैं वो होती हैं, तो वह मृत्युंजय के मंत्र कराते हैं, कोई और अनुष्ठान कराते हैं, या और कोई उनके जीवन में दोष होता है तो उसकी पूजा कराते हैं। कराते कराते भी बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि हमने इतना कुछ कर लिया फिर भी कुछ आराम नहीं हो रहा। लेकिन जैसे जैसे उसके कर्म करते हैं उस पूजा और उस अनुष्ठान के द्वारा, तो वैसे वैसे वह व्यक्ति ठीक होने लग जाता है। लेकिन जब वो ठीक होता है तब तक हम उस कार्य को छोड़ चुके होते हैं, हमें लगता है कि शायद अब अपने आप ही ठीक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वह अपने आप ठीक नहीं हुआ, उसके ठीक होने के पीछे जो कारण है वह आपकी पूजा पाठ और आपका कर्म है, आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, आपकी आस्था है। जिस भाव से आपने किया है उस भाव का आपका फल है। तो ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे कर्मों का फल हमें प्राप्त नहीं होता। कर्म कभी भी खाली नहीं जाता। आप एक बीज बोते हो, उसमें भी पौधा उग जाता है, लेकिन उस पौधे की कितनी आयु है, कितना उसे बड़ा होना है, कितने उसे फल देने हैं, कितने उसे फूल देने हैं, वो उस पौधे पर भी, जो उसकी योनि है उस पर भी निर्भर करता है कि कितने समय के लिए उसे उस योनि में रहना है। क्योंकि जो पौधा है वो भी एक योनि है, चाहे वो पौधा है, जीव है, जंतु है, सब में जो है परमात्मा का स्वरूप है। कण कण में परमात्मा है, उसमें भी जो है पौधे में भी प्राण है, इसीलिए वो ग्रोथ करता है। यदि प्राण नहीं होंगे तो वो ग्रोथ नहीं करेगा। तो जितने दिन के उसके प्राण हैं उतना दिन का वह भी जो है धरती पर फल भोगता है, उसी योनि में रहता है। आपने कथाएं बहुत देखी हैं, श्री कृष्ण अवतार में भी आपने देखा है, श्री कृष्ण लीला में देखा है। जो श्री कृष्ण के स्पर्श से दो पौधों की मुक्ति होती है, तो वहाँ भी परिमाण है कि पौधे भी प्राणों से युक्त हैं, उनमें भी प्राण होते हैं। तो हर योनि जो हमें प्राप्त हुई है उसका कहीं ना कहीं अंत है। हम मनुष्य शरीर में हैं तो अंत है, किसी वृक्ष में है तो अंत है, लेकिन उसके वो हमारे कर्मों के अनुसार है कि हमें कितने दिन के लिए कौन सी योनि प्राप्त हुई है। बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जो हजार हजार वर्ष तक खड़े रह जाते हैं, बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जो 2-4 महीने में ही समाप्त हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो घंटे 2 घंटे के लिए आते हैं, जैसे मच्छर हो गए, खटमल हो गए, इस तरह के जो कॉकरोच, ये जीव ऐसे हैं जो कुछ समय के लिए आते हैं, तो उनकी आयु उतनी ही है। कुछ सांप ऐसे हैं जो हजारों हजारों साल जीवित रह जाते हैं, कुछ सांप ऐसे होते हैं कि जिनको मारकर उनकी मुक्ति हो जाती। तो जितने दिन का जिसका समय है वो आता है और अपने कर्मों के अनुसार यहाँ इस संसार में, इस मृत्यु लोक पर, इस पृथ्वी पर जो उसके अपने योनि के अनुसार जो भोग है उनको भोग कर वह जाता है। और ऐसा नहीं है, कोई भी योनि हो उसको अपने से आसक्ति सभी को होती है। एक कीड़ा भी है, अगर आपके दाल चावल में अगर कीड़ा हो गया, आप उसको भी बाहर निकालते हैं तो वह भी अपने प्राण बचाने की कोशिश करता है। एक मच्छर अगर आपके गाल पर बैठ गया, आप उसको मारते तो वह भी उड़कर अपने प्राण बचाता है। यानी अपने प्राणों से आसक्ति सभी को है। ये नहीं कह सकते कि मनुष्य को ही अपने प्राण में आसक्ति है, और मनुष्य अपने प्राणों से आसक्ति के कारण ही सारे पूजा पाठ कर्म ये सब कुछ करता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि उसका उद्देश्य क्या है। उसे नहीं मालूम कि उसका उद्देश्य क्या है, उसका जीवन जो उसको मनुष्य शरीर मिला है वह क्यों मिला है। अगर ये सब बातें समझ आ जाए तो मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाता है। ये सारे सांसारिक कर्म करते हुए भी अगर वे अपने उद्देश्य को ध्यान रखते हुए अपने जीवन को चलाता है तो वह समस्त समस्याओं से पार हो जाता है। उसके जीवन में देखिए, समस्या सबके जीवन में आती है, कोई अमीर है उसके जीवन में भी आती है, गरीब है उसके जीवन में भी आती है। जो जिस श्रेणी का होता है उसको उसी प्रकार की समस्याएं आती हैं। ऐसा नहीं है कि दुख या चिंताएं किसी को है ही नहीं, सबको है, चाहे वह साधु है, संत है, भिखारी है, कोई भी है, किसी भी श्रेणी का है,
सबको दुख है, लेकिन उन जो साधु संत हैं उनको उन दुखों से बाहर निकलने की युक्ति मालूम है। एक भिखारी है, उसको युक्ति नहीं मालूम है। वो राम राम करके भी भीख मांग रहा है, लेकिन अगर उसने उस राम का उद्देश्य जाना होता तो शायद उसको भीख नहीं मांगनी पड़ती, उसका जीवन सफल हो जाता। यदि उस भिखारी की ऐसी दुर्गति है कि उसको भीख मांगनी है, फिर भी वो राम राम जप के भीख मांग रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं उसके राम नाम से ही इस जन्म में जो उसके पिछले कर्म से जो वो भिखारी के रूप में यहाँ आया है, उस राम नाम से इस जन्म के कर्म कट जाएंगे और अगले जन्म में उसको मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। तो राम शब्द जो वो भिखारी भीख मांग रहा है वो भी उसका खाली नहीं जाएगा। तो कहने का यहाँ तात्पर्य ये है कि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं वह हमारा निष्फल है। हमें फल कहीं ना कहीं अवश्य मिलता है। हाँ, अगर आप साधना कर रहे हैं तो साधना में भी, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने 4 साल 5 साल जो है भगवान शिव का मंत्र जपा, बहुत गुरु के द्वारा दीक्षा लेके हमने बहुत अनुष्ठान किए, लेकिन कोई फल नहीं मिल रहा। फल कहाँ से मिलेगा? क्योंकि जो गुरु ने दीक्षा दी है, जो तुम्हें मंत्र मिला है, वो मंत्र तुम्हारे अनेक जन्मों के कर्मों को काट रहा है। और जब कर्म कट जाएंगे तो आपको फिर सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। जब तक आपकी कर्म नहीं कटते तब तक आप साधना कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपके कर्म कट गए तो आपकी सिद्धि हो जाती है। तो आप सिद्धि तक पहुंचने के लिए पहले आपको साधना पड़ता है। गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र से अपने शरीर को साधो, अपने कर्मों को साधो, अपने जो जीवन का उद्देश्य है उसको पूर्ण करने के मार्ग पर चलो, ताकि हम जीवन में जो भी कुछ करें उसका फल हमें मिले और हम इस जीवन में निराश ना हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो व्यापार करते हुए ये सोच लेते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, पर वो लाभ नहीं हो रहा जो हमें होना चाहिए। कि उसमें भी होता है कि जैसे ही आप प्रोग्रेस की अवस्था तक आते हैं, आपके मन में विचार आया और आपने वो बिजनेस बदल दिया, अब आप दूसरे बिजनेस की तरफ चले गए। ऐसे जब दूसरे बिजनेस को प्रोग्रेस का समय आता है तो आप फिर हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमने सब कुछ करके देख लिया, हमने ये भी किया उसमें भी घाटा हुआ, दूसरा किया उसमें भी घाटा हुआ। वो घाटा क्यों हुआ उसे समझो। अगर आप मेहनत से उसमें लगे रहते तो जो फल की प्राप्ति आपको मिलनी है वो अवश्य मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपका जो बिजनेस है वो आपको कुछ नहीं देगा। आप कोई भी कार्य करते हैं आपको फल अवश्य मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ हम कर रहे हैं, चाहे वह गुरु की दीक्षा से है या कहीं पर भी किसी के द्वारा हमने कोई भी कर्म करवाया है या पंडित विद्वान से कराया है, या हम स्वयं से कोई कथा कर रहे हैं, कोई भागवत कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, तो ये सब हमें जीवन में सफलता अवश्य देते हैं। और परमात्मा का नाम तो कभी भी खाली जाता ही नहीं है। परमात्मा का नाम इसलिए खाली नहीं जाता क्योंकि हमारे साथ परमात्मा हमारे जन्म से पहले ही होता है। हमें नहीं मालूम कि हमारा जन्म कब होगा, हमारी मृत्यु कब होगी, लेकिन फिर भी हमारा जन्म होता है। और जब जन्म होता है तो जन्म होते ही हमारे दूध की व्यवस्था, हमारे बोलने की व्यवस्था, हमारे खाने की व्यवस्था, हमारे हंसने की व्यवस्था, सारा इस जीवन को चलाने की व्यवस्था सारी उस परमात्मा ने की होती है। बस करने की प्रक्रिया हमें आनी चाहिए। और जो भी कुछ हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको समझकर, परमात्मा का ही रूप समझकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में कोई भी ऐसा कर्म नहीं जो हम खाली चला जाए। देखिए, जो हमने पिछला किया उसको तो हमें भोगना ही है, उससे बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहना पड़ेगा। मैंने एक बार अपने पिछले एपिसोड में कथा भी बताई थी कि कर्मों का हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। यहाँ अभी समय का अभाव है, समय बहुत कम होता है, कथा सुनाने के लिए अभी समय नहीं है, लेकिन आगे आने वाले एपिसोडों में जब भी ये चर्चा चलेगी तो मैं अवश्य फिर से इस कथा को दोहराऊंगी कि कर्म हमारे कितने महत्वपूर्ण हैं, या जो गुरु हमने बनाया है उस पर अगर हमारी श्रद्धा और आस्था है तो वह हमें कैसे जीवन से पार कर जाते हैं या हमें जीवन मुक्त कर देते हैं। तो हमें जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें निराश नहीं होना है, चाहे वह हम हीलिंग कोर्स कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, या घर संसार को चलाने के लिए कुछ भी करते हैं, या इस जीवन में करने के लिए, या इस जीवन के से मुक्त होने के लिए कुछ भी करते हैं, तो वह हमें विश्वास पूर्ण करना है। श्रद्धा और विश्वास मैंने बताया है कि दोनों
महादेव और पार्वती का ही रूप है, सिर्फ शब्दों का फेर है। अगर आपने इन पर विश्वास कर लिया तो दोनों शक्ति आपके साथ है और आप जीवन से पार हो जाएंगे, यहाँ तक कि जीवन मुक्त हो जाएंगे। तो जीवन मुक्त होने के लिए आपको श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना है। इन दोनों से ही हमारा जीवन सार्थक होता है। तो इन ज्ञान को समझकर यदि आप अपने जीवन में चलते हैं तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं जिसको आप करने में असमर्थ हैं। ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता है, और गुरु को मानने के लिए फिर से वही शब्द श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। तो श्रद्धा और विश्वास को समझे और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल गुरु माँ, जिस तरह से अभी आप बता रही हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु कितना ज़रूरी है, कितना आवश्यक है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। ये तो आपने बताया कि गुरु कैसा होना चाहिए, चूँकि गुरु बहुत ज़रूरी भी है हमारे जीवन के लिए। शिष्य कैसा होना चाहिए, ये आप ज़रा बताएं। देखिए, अब बहुत सारे शिष्य तो ये कहते हैं कि हमें आज तक गुरु ही नहीं मिला, लेकिन गुरु भी ये कहता है कि मुझे आज तक कोई शिष्य ही नहीं मिला। क्योंकि शिष्य भी तो ऐसा होना चाहिए कि जो गुरु के पास है सब कुछ वो अपने पास ले ले, जो गुरु का ज्ञान है उसको पचा सके। क्योंकि गुरु का ज्ञान पचाना सबके लिए नहीं है, और आज के युग में तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। हाँ, पहले कुछ साल पहले था, जो लोग गुरु की आज्ञाओं का पालन करते थे, गुरु के बताए गए मार्ग पर चलते थे। लेकिन अब क्या होता है, अब तो शिष्य भी ऐसे हो गए हैं, तो जो हमारा वो तो हमारा है ही, जो गुरु का है वो भी हमारा हो जाए। यानी जो ज्ञान है, जो वो पाना चाहते हैं, जिससे जीवन सार्थक होना है, उसकी तरफ से ध्यान हट जाता है और यही सोचते हैं कि जो गुरु ने इतना ज्ञान प्राप्त किया बस ये मेरा हो जाए। चलो ज्ञान तो ले ले, लेकिन जो गुरु ने जो व्यवस्था बनाई है, ये सोचते कि गुरु को भी नीचा दिखा दें और हम आगे बढ़ जाएं और गुरु के मार्ग पर चल के हम ही गुरु के पद पर बैठ जाएं। लेकिन गुरु भी ये चाहता है कि ले सब कुछ, शिष्य के अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए, लेकिन ऐसा शिष्य नहीं मिलता जो इस ज्ञान को पचा सके। क्योंकि आज अगर मेरे पास भी कुछ है तो मैं भी चाहती हूँ कि जो मेरी साधनाएं हैं, सिद्धियां हैं, जो मैंने अपने गुरु से प्राप्त की है, वो मैं आगे किसी को दे सकूं। क्योंकि मैंने देखा है कि जब मेरे गुरुदेव थे, उन्हें ये मालूम था कि मेरी अब मृत्यु समय आ गया है, निकट है। उन्होंने 2 वर्ष पहले ही मुझे गुरुपद दे दिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरे अंदर योग्यता है या नहीं, लेकिन गुरु ने मुझे समझा और मुझे इस योग्य समझ कर ज्ञान दिया। मैं भी ऐसे शिष्य की तलाश में हूँ जो मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान का अनुसरण करके एक भी शिष्य का कल्याण कर सके। ऐसा कोई शिष्य मैं भी चाहती हूँ, और समस्त सिद्धियों को प्राप्त करके वह भी ऐसा कल्याण का कार्य करे ताकि सभी जीवों का कल्याण हो जाए और सब अपने आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सके। तो गुरु बहुत है, लेकिन शिष्य भी मिलना बहुत असंभव है। लेकिन अगर शिष्य है तो मैं कहूँगी कि गुरु भी बहुत कम है कि शायद मिल पाए, क्योंकि गुरु और शिष्य दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। गुरु में अगर क्षमता है देने की तो शिष्य में भी होनी चाहिए। बिल्कुल। दोनों अगर मिल गए, दोनों पात्र हैं, तो हमारा जीवन सफल है। अगर दोनों में से एक में भी कमी है तो ना गुरु शिष्य को कुछ दे पाएगा, ना शिष्य गुरु से कुछ ले पाएगा। तो गुरु शिष्य दोनों ही पूरक होने चाहिए। और मैं यही कहूँगी कि हमें कम से कम शिष्य बनने की कोशिश तो करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम शिष्य बन गए तो गुरु के पास जो है वो हम अपने भाव से, अपनी श्रद्धा और विश्वास से अपने आप ही ले सकते हैं। क्योंकि ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरी अपनी स्वयं की अनुभूति है। जब मुझे गुरुपद मिला था तो मैं नहीं जानती थी कि मैं कितनी योग्य हूँ, लेकिन गुरु ने उस योग्य समझ के मुझे गुरुपद दिया। मैं यही चाहती हूँ कि मुझे भी ना पता लगे कि मैं कब किस दिन किसको गुरुपद दे दूँ, बिल्कुल, और वह आगे बढ़ जाए। तो इस तरह आप भी शिष्य बनो और आगे लोगों का कल्याण करने के लिए पूर्ण आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करें। बिल्कुल दर्शकों, आप भी कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप गुरु माँ से बात कर सकते हैं। जीवन में अगर कुछ बदलाव चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि गुरु माँ जैसा गुरु हो आपका, जो आपको सही रास्ता बताए, जीवन का मार्गदर्शन दिखाए, आपके जीवन में आप क्या गलत कर रहे हैं वो आपको बताए और आपको सही मार्ग पर लेकर चलने का काम करें। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स चल रहे हैं इन पर कॉल कर सकते हैं, गुरु दीक्षा ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप मिलना चाहते हैं तो ये भी बेहद सरल है। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स चल रहे हैं इन पर कॉल करके आप एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और गुरु माँ से मिल भी सकते हैं। चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा कहने का। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आप जुड़िए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडली जागरण।
कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।